अगर आप मशीन लर्निंग की लाइफ साइकिल समझो, ठीक है, सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, मशीन लर्निंग में क्या होता है, सबसे पहले प्रॉब्लम अंडरस्टैंड होती है। मैं इसको ब्लैक की जगह ग्रीन ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिख दिख जाए। ठीक है, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, आइडेंटिफाई द गोल ऑफ द एमएल प्रोजेक्ट एंड डिफाइन व्हाट नीड टू बी प्रिडिक्ट और क्लासिफाइड। समझ गए आप लोग? ठीक है, फिर सेकंड जो स्टेप होता है, डेटा को कलेक्ट कर देता है। कलेक्ट करता है कहाँ से? जहाँ से आपकी एपीआईज हो, वेबसाइट हो, या आपके पास सीएसवी फाइल में डेटा हो। ठीक है, और भी अदर तरीके से डेटा को कलेक्ट करता है। ठीक है, सेकंड ये हो गया। अब थर्ड, थर्ड में आपको क्या करेगा? थर्ड में डेटा को क्लीन करेगा। जो भी उस डेटा जो भी आपने इसको डेटा प्रोवाइड किया कराया होगा, ठीक है, उस डेटा के अंदर जो भी एरर होंगे, मिसिंग वैल्यू हो, चाहे उसमें कुछ भी ऐसा डुप्लीकेट वैल्यू हो, ठीक है, और किसी चीज़ में भी गलती हो, तो डेटा को क्लीन करेगा। जो ये एमएल प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, मशीन लर्निंग का जो काम होता है, जो लाइफ साइकिल होता है, वो इस तरीके से वर्क करता है। डेटा को क्लीन कर देता है। फिर यहाँ पे ईडीए करता है। ठीक है, डेटा को एनालाइज डाटा पैटर्न समझता है। ठीक है, जो आपने डेटा इसको प्रोवाइड कराया गया है, उसके अकॉर्डिंग इस पैटर्न को समझता है कि किस तरीके से पैटर्न वर्क कर रहा है। ठीक है, किस तरीके से पैटर्न काम कर रहा है, और इसमें करेक्शन करता है ट्रेंड के हिसाब से, उसमें आपको दिखाता है। ठीक है, विजुलाइज करता है, इंसाइट्स देता है, चार्ट्स बनाता है। तो इस तरीके से ईडीए अपना वर्क करता है मशीन लर्निंग में, जो इसकी लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, फिर आप जब फाइव देखेंगे, जो फिफ्थ वाला इसका वर्क होता है, फीचर इंजीनियरिंग। ठीक है, डेटा को एकदम साफ सुथरा क्लीन करके एंड उसमें जो आपको मीनिंगफुल फीचर्स होते हैं वो इम्प्रूव करता है। ठीक है, जो अपना ट्रांसफॉर्म रो डेटा होता है, इसको एकदम बढ़िया से अच्छे तरीके से इम्प्रूव करके डेटा में परफॉर्मेंस बढ़ाता है। ठीक है, फिर आपको ये वाला फीचर इंजीनियरिंग वर्क होती है इसके अंदर, जिसके बारे में मैंने आपको पहली वाली वीडियो में भी क्लियर किया था। ठीक है, फिर इसके अंदर अब यहाँ पर मॉडल को सिलेक्शन करता है कि कौन सा मॉडल आपके जो पैटर्न आपने दिया है, जो भी इस पर डाटा प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा जो है मॉडल वो इसके ऊपर सूटेबल बैठेगा। मॉडल का एल्गोरिथम सर्च करता है। ठीक है, जैसे लीनियर हो गया, रैंडम हो गया, रैंडम फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, न्यूरल नेटवर्क्स हो गए। तो इस मॉडल सिलेक्शन के अकॉर्डिंग आपको ये इंसाइज और डेटा को समझता है। ठीक है, कौन सा डेटा के अकॉर्डिंग इसको समझना है, तो ये एल्गोरिदम इस तरीके से यूज़ करता है ये वाले। ठीक है, अब सेवन जो है वो मॉडल ट्रेनिंग है। ठीक है, जो भी इसके अंदर डेटा होगा, ठीक है, ट्रेन करेगा। ठीक है, मॉडल को, मॉडल के अकॉर्डिंग जो डेटा होगा उसको लर्न करेगा, उसके पैटर्न दिखाएगा। ठीक है, पैटर्न को समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा, उसके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करेगा, जो आपने इसके अंदर मॉडल ट्रेनिंग होगी। ठीक है, अब मॉडल को इवैल्यूएशन करेगा, यानी कि मॉडल को समझेगा किस तरीके से यहाँ पे एक्यूरेसी आ रही है। ठीक है, किस तरीके से यहाँ पे, मतलब एक्यूरेसी से समझ रहे हो ना, जैसे आपने पूरा एकदम सब चीज़ें बना ली हैं। ठीक है, अब टेस्टिंग कर रहे हैं, सब चीज़ें टेस्ट हो रही हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी आपने डाटा प्रोवाइड किया है, ठीक है, जो भी आपने इसको चीज़ें बताई हैं, उसके अकॉर्डिंग कितनी जल्दी आपको ये इंसाइट्स प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, कितनी जल्दी इसके अंदर आपको ये सब चीज़ें बता रहा है, प्रोडक्ट करके बता रहा है, कितना 95% एक्यूरेसी बता रहा है, 60% एक्यूरेसी। तो फिर ये मॉडल टेस्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे एरर मैट्रिक्स, ठीक है, मेजर परफॉर्म, ये सब चीज़ें होती हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर नाइन्थ पे देखोगे, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। ठीक है, ये ऑप्टिमाइज करता है एल्गोरिथम का पैटर्न। ठीक है, और उसके बाद इसकी एक्यूरेसी जो होती है इंक्रीज करता है और रिड्यूस करता है एरर। यहाँ पर आप लोगों को साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि नाइन्थ वाले स्टेप में क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद डेवलप करता है। ठीक है, जो आपने चीज़ें इसको बताई हैं, ट्रेन होता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेन होता है एप्लीकेशन डैशबोर्ड या एपीआई, और रियल वर्ल्ड यूज़ के ऊपर ये अपना आपको डेवलप करता है और ट्रेन होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आया? ठीक है, अब जो है 11th में क्या होता है, डेटा को मॉनिटरिंग करता है, यानी कि जो आपने डेटा इसके अंदर पहले से ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखा है, उस डेटा को ये ट्रैक करता है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट, मतलब जो रियल वर्ल्ड वाला डेटा आता है और जो नया डेटा आता है, उसके अकॉर्डिंग ये अपना डेटा को डिटेक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग ये परफॉर्म करता है। ठीक है, नए डेटा अकॉर्डिंग। तो आप सभी लोगों को यहाँ तक वीडियो एकदम क्लियर समझ में आई? तो इस बात पे, ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को आगे तक अपने दोस्तों तक पहुँचाना, ताकि जो लोग एमएल सीखना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे और वो इन चीज़ों को बहुत आराम से अंडरस्टैंड कर सकें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।